नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे और समझेंगे प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5 को। इसमें कहा गया है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा पहला में बताया गया है कि घात px बराबर घात qx का हो। दूसरा में कहा गया है कि घात qx का घात बराबर हो घात rx का। तीसरा में कहा गया कि घात rx का घात जो है 0 के बराबर हो। आइए कंडीशन को समझते हैं, क्या कहा गया है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, समझेंगे 5 नंबर में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि बहुपद px, gx, qx और rx का ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तो सबसे पहले कंडीशन क्या कहा गया है कि पहला में आप ऐसा उदाहरण दीजिए जो घात px का घात जो है बराबर होना चाहिए घात किसका, तो घात qx का। px क्या है, qx क्या है, rx क्या है, इसको हम आगे जानेंगे। सबसे पहले आप इसको समझिए जो क्या कहा गया प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में कहा गया कि घात जो है qx का घात जो है बराबर होना चाहिए घात rx का। तीसरा प्रश्न में कहा गया है कि घात जो है rx का घात बराबर 0 होना चाहिए। आइए समझते हैं पूरे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि px, qx, gx, rx का ऐसे उदाहरण दीजिए जो पहला कंडीशन में कहा गया है कि px का घात बराबर हो qx के घात। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि px, gx, qx, rx क्या है। तो यहां देखिए px क्या है, तो px यहाँ पे भाज्य है। px क्या है, भाज्य, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड क्या है। उसके बाद क्या है, gx क्या है, तो gx आपका भाजक है, ये डिवाइजर है। क्या है, ये डिवाइजर है। उसके बाद qx क्या है, qx यहाँ का यहाँ आपको qx क्या है, तो qx भागफल है, कोसेंट है, कोसेंट है। rx क्या है, rx क्या है, तो शेषफल है, रिमाइंडर है। यहां समझ गए, क्या समझे। px क्या है, तो px एक भाज्य है, gx क्या है, तो भाजक है, डिवाइजर है, qx क्या है, तो भागफल है, कोसेंट है। उसके बाद rx क्या है, तो शेषफल, रिमाइंडर है। आइए पहला प्रश्न जो कहा गया है कि घात px का बराबर हो घात किसका, तो qx का। qx क्या है, तो यहाँ पर समझिए qx भागफल है। तो आप ऐसे उदाहरण लीजिए जिसमें भागफल का घात और भाज्य का घात दोनों ही क्या हो, बराबर हो। आइए प्रश्न जो कहा गया है उस कंडीशन को हम लोग उस कंडीशन का उदाहरण लेते हैं। तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि आप क्या कीजिए, ऐसा उदाहरण लीजिए जो घात px का घात इसके बराबर हो, तो qx के घात के बराबर हो। यहां पर आपको ये समझना होगा px का घात बराबर qx का घात तभी हो सकता है जब gx का घात या तो शून्य होना चाहिए या कोई संख्या होना चाहिए। क्या हम समझे, हम यही समझे। यहां पर पहला कंडीशन में समझे
जो पी एक्स का घात के बराबर क्यू एक्स का घात का उदाहरण आप तभी ले सकते हैं, तभी आपको होगा जब जी एक्स का घात या तो 0 हो या कोई संख्या हो। आइए इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे हम पी एक्स बराबर ले लिए 2x² + 5 ले लिए। उसके बाद जी एक्स बराबर क्या कहा गया है, जी एक्स का घात या तो 0 हो या कोई संख्या हो, इसका जी एक्स का घात यानी पावर। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स बराबर ले लेते हैं, जी एक्स बराबर ले लेते हैं 2। चलिए इसको भाग देते हैं, इसको साफ किया जाए। इसको साफ कर देते हैं, सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद यहां देखिए भाग दीजिए। जी एक्स से आपको पी एक्स में भाग देना होगा तब ना आपको भागफल आएगा, तो यहां समझिए। तो 2 से हम भाग देंगे किसमें, 2x² + 5 में। तो यहाँ पे आप 2x दीजिएगा तो यहाँ पे x² आप दीजिएगा, तब x² को गुना 2 से कीजिएगा तो 2x² होगा। चलिए कीजिए, तो यहाँ पे 2x² आ जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे x² तो 2x² आ गया। यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह को चेंज कर दीजिए, ये प्लस माइनस सेम चीज में है तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 5 में आपको 5 तो 2 बार देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 1। आपका Rx बराबर कितना आ गया, 1। अब क्या कह रहा है कि देखिए पहला कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो px का घात 2 है तो qx का भी घात 2 है। इस पहला कंडीशन में ही कहा गया कि घात px का बराबर हो qx का। अब इसको चेक करते हैं, आइए विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े हैं कि px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ px क्या है तो px लीजिए, px 2x² + 5 है। gx क्या है तो gx 2 है गुना qx क्या निकला तो 2x क्या निकला, x² + 2 निकला। उसके बाद प्लस rx क्या है तो rx 1 है तो 1 लीजिए। यहाँ क्या लिखिए 2x² + 5 बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा और 2 दूना 4 होगा और प्लस 1। अब समझिए क्या 2x² + 5 बराबर क्या हो गया, 2x² + 5। यहाँ पे क्या हुआ, यदि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं तो ये विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब मेरे द्वारा लिया गया उदाहरण जो है क्या है, सही है। और इस प्रश्न का भी इस तरह से आप उदाहरण लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी px का घात qx के घात के बराबर में कहा जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि gx का घात या तो 0 हो या तो कोई संख्या हो, तभी ये संभव हो सकता है, अर्थात ये संभव नहीं होगा। हम यहाँ एग्जाम्पल में 1-2 उदाहरण और भी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले दूसरा कंडीशन का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए x, आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको px कोई भी लेना पड़ेगा। जैसे हम 2x² + 3x + 5 ले लिए। उसके बाद gx आप कोई भी लीजिए, gx जैसे हम gx ले लिए x² प्लस यहाँ पे 6 दे दीजिए, 3x ले लीजिए, हो गया। अब क्या px ले लिए, उसके बाद gx अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है कि दूसरा में कहा गया है कि घात जो है, घात qx का घात बराबर होना चाहिए घात rx का। चलिए इसमें भाग दीजिए, तो gx से भाग देते हैं तो x² + 3x लिए हैं, तो इससे भाग देंगे कौन चीज में, 2x² + 6x + 5 भाग दीजिए।
तो यहाँ इसको खत्म कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सिर्फ 2 से आप दे दीजिए, 2 से दोनों टर्म में गुना कीजिए, तो 2x स्क्वायर अब प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये चीज खत्म, और सेम चीज प्लस माइनस में तो ये चीज खत्म। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए qx का घात, तो qx का घात यहाँ पे q क्या देखे qx का जो घात है यहाँ qx का घात 1 है, और rx का घात, तो rx का भी घात क्या है यहाँ 1 है। इसका मतलब ये उदाहरण जो लिए ये आपका प्रश्न नंबर 2 का सही उदाहरण है। आइए इसको समझते हैं कि यह विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। चलिए इसको साफ कीजिए और विभाजन एल्गोरिथम पे इसको सेट कीजिए। उदाहरण हम क्या लिए हैं, तो सबसे पहले आप px का वैल्यू बैठाइए। px का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर क्या है, तो बराबर gx, तो gx कितना लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, gx इतना लिए। उसके बाद भागफल, भागफल कितना है तो 2 है। उसके बाद rx कितना है, तो rx देखिए rx 5 है, उसको हल कीजिए। यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। उसके बाद क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर, अब देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम उदाहरण लिए ये उदाहरण आपको प्रश्न नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ साथ में विभाजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। उस प्रश्न में कहा भी जो गया था कि qx का घात बराबर होना चाहिए rx का, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये उदाहरण आपका सही है। इस तरह से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो फिक्स है कि आप यही उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। बशर्ते क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो कहा गया प्रश्न में वो सही होना चाहिए। आइए लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। लास्ट प्रश्न में कहा गया है कि घात rx का घात जो है 0 होना चाहिए। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, यहां ले लेते हैं a प्लस बी से भाग दे रहे हैं हम कौन चीज में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। देख रहे हैं इसका घात क्या होता है, शून्य होता है या नहीं होता, भाग दीजिए। तो a स्क्वायर का आप काटिएगा तो क्या देना पड़ेगा आपको, a ऊपर में लिख, चलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिखिए तो a से दीजिएगा, तो a को a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर, उसके बाद a को b से गुना कीजिएगा तो प्लस ab हो जाएगा। घटाइए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सेम चीज प्लस माइनस में है तो खत्म हो जाएगा। आप इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए जो चीज बच गया उसको लिखिए, क्या बच गया है, तो क्या बच गया, तो माइनस, तो 2ab में से ab चल जाएगा तो बचेगा ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ab आपको लाना है तो यहाँ पे a है तो प्लस b से गुना कीजिएगा तो ab हो गया, उसके बाद प्लस इससे गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी खत्म ये भी खत्म, आपको क्या आ गया rx बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखिए rx बराबर 0। अब इसका घात क्या है, अब इसका भी घात क्या है 0 ही है। चलिए आप अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे जो ये विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आप इसको सेट कीजिए। हम gx के क्या लिए हैं, तो gx आपका हो गया, gx हो गया आपको a प्लस बी, आप px क्या हो गया, px हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे सेट कीजिए तो px बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेट कीजिए, gx का मान कितना है,
तो जी एक्स का मान है ए प्लस बी इंटू क्यू एक्स का मान भी कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब प्लस आर एक्स का मान क्या है, आर एक्स का मान जो 0 है तो 0 दे दिया। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको गुना कीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस ए बी, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस ए बी, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही है। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, ये जो लास्ट वाला हम उदाहरण लिए ये भी विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ये प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 5 जो था आज एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे 2.4 का प्रश्न को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही काफी, आज की क्लास में इतना ही काफी है। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।